अभी हम पंढरपुर से आ रहे हैं, सीधे विठल भगवान के चरणों से छूटे और श्री गोविंद देव जी के चरण में अटके। भक्त का जीवन ऐसे ही होना चाहिए। हमारी गति यहां से वहां नहीं हो, लाल जी के चरणन से लाल जी के चरणन में ही हो और कहीं नहीं हो। तो महाराज जी पंढरपुर में इतना सुंदर भाव है कि वहां रुक्मणी जी को तो सब पिताजी मानते हैं और श्री विठल भगवान को सब माऊली कहते हैं, मैया कहते हैं, ये हमारी मैया है। और वहां महाराज जी भाव भी ऐसा ही है कि श्री पंडरीनाथ भगवान आप जो मांगोगे सब देंगे, लेकिन पंडरीनाथ भगवान के बाद आपको रुक्मणी जी का दर्शन करना है। तो रुक्मणी जी क्या करती हैं? ठाकुर जी ने तो सब दे दिया, पर रुक्मणी जी चुनती हैं, जो योग्य होगा वो ही रहने देंगी, बाकी रख लेंगी। और पिता यही करता है। मां तो बालक में लाड़ में आकर के मां बालक को सब दे देती है, पर पिता योग्य वस्तु का ध्यान रखता है, नहीं ये नहीं ये नहीं ये। तो ऐसा रुक्मणी जी का वहां पर भाव है। तो फिर किसी वैष्णव ने कहा हम श्री पंडरीनाथ जी के दर्शन करें, रुक्मणी जी करें ही नहीं। तो ठाकुर जी ने सब दे दिया, अब रुक्मणी जी कुछ लेंगी ही नहीं। तो वहां का भाव ऐसा है कि अगर बिना रुक्मणी जी को प्रणाम किए गए तो बाहर द्वार पे जय विजय सब ले लेंगे। तो रुक्मणी जी के पास जाके कम से कम थोड़ा बहुत तो ले जाओ। तो भाव ऐसा है कि वहां सब पंडरीनाथ भगवान को माऊली कहते हैं, मैया कहते हैं, ठीक करो। ऐसी हमारे वृंदावन की अगर मराठी भाषा में कहें तो हमारे वृंदावन के और हम ब्रजवासी के अति प्रिय पूज्य महाराज जी हैं, पर मेरी माऊली है महाराज जी। हमारी तो मैया है। और ये भाव इतना क्यों आया व्यासपीठ पर बैठते ही? प्रथम भागवत की कथा जब द्वारिका में हुई आज से 9 वर्ष पूर्व, महाराज जी की तब से ही इच्छा थी कि आप भक्तमाल कब करो। महाराज जी ने 2 बार हमारे आचार्य उत्सव में भी कथा की। महाराज जी का तब भी भाव था कि हमारी बहुत इच्छा है कि इंद्रेश जी एक बार भक्तमाल करें। जब कभी भी महाराज जी के साथ बैठने का अवसर मिला तो महाराज जी कहते ही थे, आपकी वाणी में भक्तमाल जी होनी चाहिए। मैंने महाराज जी देखो कब योग बने। जब महाराज जी की आज्ञा से ही ये कथा यहाँ आचार्य उत्सव में हो रही है, हमारे लोकेश जी का प्रयास, हमारे महाराज जी की आज्ञा, बड़े भैया की आज्ञा। महाराज जी को जब ये बात पता चली वो इतने प्रसन्न, उनकी प्रसन्नता का प्रतिफल स्वरूप ये कि अभी हम भैया के घर से यहाँ आ रहे हैं, महाराज जी चातुर्मास में अपने व्यासपीठ पर जा रहे हैं, उस बीच में भी फोन लगवा रहे हैं, बोले इंद्रेश जी व्यासपीठ पर जा रहे होंगे, भक्तमाल जी की एक बार हमसे बात कराओ। उनको इतनी स्मृति है कि आज से कथा है तो एक बार उनसे बात कर ले। दास का भाव था, मैंने महाराज जी आपने जब याद ही किया है तो भावना ऐसी है कि व्यास मंच पर बैठे उससे पहले आप गुरुमुख करा दीजिए, भक्तमाल जी की चौपाई कान में कह दीजिए। और महाराज जी ने फिर रसिक त्रिवेणी में श्री स्वामी हरदास जी का भाव जो श्री भक्तमाल जी में वो कह करके, भक्त भक्त भगवंत गुरु, अभी अभी हमको भक्तमाली पूज्य महाराज जी ने भक्तमाल की व्यासपीठ मानो प्रदान की है। अभी अभी यहां उतरने से पूर्व ही फोन पर चर्चा हुई, महाराज जी ने आशीष प्रदान किया। कितने बड़े सौभाग्य की बात है। ऐसा सौभाग्य ठाकुर जी की कृपा से ही प्राप्त होता है। महाराज जी हम एक बात कहते हैं कि भक्ति दो चित्तों में प्रकट हो सकती है, 2 मन के अंदर भक्ति प्रकट होती है। पहला वो व्यक्ति जिस व्यक्ति के पूर्व से भक्ति चलती आ रही हो, पूर्व जन्म से थोड़ी बहुत शेष रह गई हो तो वो इस जन्म में जन्म से ही प्रकट हो जाती है। और या फिर अत्यंत नास्तिक व्यक्ति के अंदर भक्ति प्रकट हो जाती है। 2 चित्तों के भीतर भक्ति प्रकट होती है। हम में कौन सी भैया पता नहीं, भक्ति भई भी है कि नहीं पता नहीं, पर पूज्य गुरुदेव भगवान, पूज्य पिताजी महाराज, पूज्य दादा गुरुदेव, अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी और इन सब संत महापुरुषों की कृपा से
आज एक मन में भाव प्रकट होता है, अपने पूर्व जन्म के और इस जन्म के कुछ सुकृत पूज्य पिताजी महाराज की तपस्या का फल हमको मिला कि हमको भागवत की व्यासपीठ मिली। लेकिन 9 वर्ष भागवत जी की सेवा करने का प्रतिफल मिला कि आज भक्तमाल जी की व्यासपीठ मिली। यही बात जब भरत जी महाराज पहुंचते हैं तो भरद्वाज ऋषि कहते हैं भरत जी को देख करके कि अनंत जन्मों के भजन का फल मिला कि मुझे राम जी के दर्शन हुए, और मुझे राम जी के दर्शन का फल मिला कि आज मुझे भरतलाल जी के दर्शन हो रहे। बंधुओं, भागवत जी की सेवा का आज हमको फल प्राप्त हो रहा है कि हम भक्तमाल जी की कथा कह रहे हैं। बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मेरा मन तो कर रहा है मैं खूब नाचूं, पर मेरे बटका आप लोग नाच लेना। हम कथा ही सुना दें अभी। ऐसे श्री भक्तमाल जी की गाथा आप सबके मध्य कहने सुनने का अवसर मिल रहा है। अनंत कृपा है ठाकुर जी की। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, इस पद में सबको धन्य कहा है आचार्य चरणों ने। ऐसे ही मन में भाव आ रहा है कि सब धन्य हैं। आज मैया को भी प्रणाम, पिताजी को भी प्रणाम, गुरुदेव को भी प्रणाम, अपने सब भाई बंधुओं को भी प्रणाम, गुरुजनों को प्रणाम, संत महापुरुषों को प्रणाम, ब्रजवासियों को प्रणाम, सबको प्रणाम करते हुए और मन में भाव रख रहे हैं कि अब भक्तमाल जी की कथा शुरू करें। आइए, अब देखो हम एक नए वक्ता हैं भैया भक्तमाल जी के, पहली बार व्यासपीठ पर बैठे हैं और जैसी ठाकुर जी कृपा करेंगे वैसे भाव कहेंगे। मन में 2 भाव प्रकट हुए थे। 7 दिनों में या तो राजस्थान के भक्तों की चर्चा करें, प्रत्येक दिन एक भक्त के ऊपर चर्चा, भक्तिमती श्री मीराबाई जी, श्री धन्नाचार्य जी आदि आदि सब भक्तों के भाव रखें। परंतु दूसरा मन में भाव आ रहा था कि जो हमारे वृंदावन की रसिक त्रिवेणी है, हरित्रयी, श्री हितरवंश महाप्रभु स्वामी श्री हरदास जी महाराज और श्री हरिराम व्यास, इस विषय में भी पूज्य महाराज जी, पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी चर्चा करी। महाराज जी 2 भाव आ रहे हैं, क्या करें? तो महाराज जी ने भी मोहर लगाई कि नहीं, आप रसिक त्रिवेणी पर चर्चा करो। स्वामी श्री हरदास जी महाराज, श्री हितरवंश महाप्रभु और श्री हरिराम व्यास, इन तीनों पर ही आप चर्चा करके अपनी वाणी से वहां गोविंद देव जी की श्री राधा सरस बिहारी लाल जी की सेवा करो। आज प्रथम दिवस तो हम थोड़ी बहुत भूमिका सुन लें, थोड़ा हम माहौल पहचान लें, आप हमको पहचान लो। भक्त सब उनको प्रार्थना कर दें कि आके वे हृदय में विराजें। कल से फिर 2-2 दिन की चर्चा रसिक त्रिवेणी के ऊपर करेंगे, क्योंकि श्री भक्तमाल जी में प्रथम चर्चा श्री हितरवंश महाप्रभु जी की है। तो कल और परसों श्री हितरवंश महाप्रभु, फिर उसके अगले 2 दिन श्री स्वामी हरदास जी महाराज, और विश्राम के 2 दिवस श्री हरिराम व्यास। वैसे तो 2-2 दिन भी कम पड़ जाएंगे, पर फिर भी जैसे श्री गोविंद देव जी कृपा करेंगे वैसे भाव प्रकट करेंगे। भक्तमाल और श्री भागवत जी दोनों में कोई अंतर नहीं है। बहुत सावधानी से सुनिएगा। व्यासपीठ तो सीधे मैं एक टेढ़ों से ही बैठूंगा। भागवत जी और भक्तमाल में कोई अंतर नहीं है, एक ही हैं दोनों। भागवत भक्ति से युक्त, ज्ञान से युक्त, वैराग्य से युक्त और त्याग से युक्त जो हैं वो भागवत।
सावधानी से सुनिएगा। भागवत क्या है? भागवत भक्ति से युक्त, ज्ञान से युक्त, वैराग्य से युक्त और त्याग से युक्त जो हैं वो भागवत हैं। मतलब ठाकुर जी के भक्त ही भागवत हैं। तो फिर भागवत ठाकुर जी की कथा कैसे हो सकती है? ठाकुर जी की कथा नहीं है भागवत जी। भागवत जी भी भक्तों की कथा है। श्री प्रहलाद जी का चरित्र है, श्री ध्रुव जी का चरित्र है, अम्बरीश राजा का चरित्र है, चरित्र श्री यशोदा जी का है, श्री नंद बाबा का है, श्री ब्रजवासियों का है, मधुमंगल श्रीदामा का है, हरिदास वर श्री गोवर्धन नाथ जी का है, सुदामा जी का है। भक्तन की वजह से ठाकुर जी की लीला आ जाती है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ठाकुर जी के भाव थोड़े हैं भागवत में, भक्तों की लीला है, भक्तों की चर्चा है, भक्तों की वजह से ठाकुर जी की चर्चा होती है। तो भागवत जी और भक्तमाल में कोई अंतर नहीं। बस श्री नाभा जी की वाणी से, श्री प्रियादास जी की वाणी से थोड़ी सहज और थोड़ी और विस्तृत भक्तों की गाथा है, इसलिए भक्तमाल जी केवल भक्तों। अच्छा, यहां पर भी भक्तों की महानता ही है। भागवत जी में थोड़ी बहुत ठाकुर जी की चर्चा कर दी गई है, पर भक्तमाल जी में तो केवल भक्तन की चर्चा है, केवल भक्तन का। ठाकुर जी तो दूर बैठे सुनते रहे बस। तो भक्तमाल और भागवत जी में कोई अंतर नहीं है। एक बार पूज्य महाराज जी कह रहे थे, पूज्य मलुकपीठ वाले, क्योंकि भक्तमाल हमने उनसे ही सुनी है। हमारे पूज्य दादा गुरुदेव के उत्सव में भी महाराज जी ने भक्तमाल जी करी हैं। महाराज जी एक बार कह रहे थे कि भागवत जी गाने का अधिकार उसी को है जिसने भक्तमाल जी का एक बार दर्शन किया हो, और भक्तमाल जी गाने का अधिकार भी उसी को ही है जिसने भागवत जी का एक बार दर्शन किया हो। हमने जब ये बात महाराज जी से कही, महाराज जी अभी तक गुरुमुख तो हुए नहीं हम। बोले गुरुमुख? आपकी भक्तमाल की गुरु जी तो भागवत जी हैं। 9 वर्षों तक जो भागवत जी आपने कही, वो भागवत जी कृपा करके भक्तमाल बुलवाएंगे आपसे। तो आपके गुरु जी भागवत जी हैं, भागवत जी की कृपा से आप भक्तमाल कह रहे हो। तो भागवत जी और भक्तमाल में कोई अंतर नहीं। ठाकुर जी को अति प्रिय है श्री भक्तमाल जी। तो आज यथामति यथा संभव जितना गुरु आज्ञा से दास को प्राप्त है, बाकी तो सब देखो जानकार हैं यहाँ पर। पूज्य महाराज जी, हमारे बड़े भैया आदि सब, ये तो सब रसिक जन बैठे हैं, इन सबको तो खूब पता है। पर हमारे परिकर के लिए, हमारे लिए और हमारे जो भक्ति पथ के श्रोता, उनके लिए भक्तमाल जी बिल्कुल नवीन है। इसलिए बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भागवत जी में आप एक बार को इधर उधर हो जाओ, भागवत जी में एक बार को आप थोड़े फोन चला लो, थोड़ी उबासी ले लो, थोड़ी देर सो जाओ, चलेगा। भक्तमाल जी में नहीं। हम एक बात कथा में कहते हैं, भगवत अपराध बन जाए क्षमा मिल जाएगी, लेकिन भक्त अपराध नहीं बनना चाहिए। भक्तमाल जी में यदि किंचित भी आपका कोई भाव अन्य कहीं जाता है तो एक प्रकार का भक्त अपराध है, और भक्त अपराध का दंड स्वयं ठाकुर जी देते हैं फिर। इसलिए भक्तमाल जी बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा, भावपूर्वक सुनिएगा। एक एक भाव अद्वितीय है। भक्तमाल जी की भूमिका प्रारंभ श्रीमद् भागवत जी से ही होती है कि विभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे च कच्छे वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम नांगुलीषु। कहां से शुरू होती? ठाकुर जी भागवत जी में छाक लीला कर रहे हैं। कौन सी लीला? जोर तो बोलो। छाक लीला किसको कहते हैं? मीठो मदन गोपाल आज दधि, मीठो मदन गोपाल आज गाते हैं। मीठो मदन गोपाल
गोपाल आज दधि मीठो मदन गोपाल आज दधि। ऐसो दही हम कबहु न चाखो, ऐसो दही हम कबहु न चाखो, ऐसो दही हम कबहु न चाखो, ऐसो दही हम कबहु न चाखो। सुन गोकुल के नाथ आज दधि, सुन गोकुल के नाथ आज दधि मीठो मदन गोपाल आज दधि मीठो मदन गोपाल आज। काय को मीठो लग रहा है आज दही इतनो मीठो, काय को इतने दिन आते पा रहे हैं भैया, आज ही मीठो क्यों लग रहा है? आज लाला अपनी गोद में लेके बैठो दही की मटकी को, और सबरे ब्रजवासी सब गोप ग्वाल सब खड़े हैं, अपने हाथन से ले करके ठाकुर जी सबन को दे रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनियो, हमारे पूज्य नाना जी बतायो करते, एक सखा दही लेके गयो, अब जब तक दूसरो आ रहा है तब तक ठाकुर जी क्या करें, अपने हाथ में जो लगी वही दही है वह चाट जाए, और फिर जब हाथ उच्छिष्ट हो जाए ठाकुर जी के अधरामृत लग जाए तो वहां में दही लेके फिर दूसरे को दे दें, तो अधरामृत सहित दही दे रहे हैं, यहां हमारे मीठो लग रहा है। अच्छा एक बात तो सिद्ध हो गई महाराज जी, हम लोगन को जीवन में अधरामृत मिले नहीं मिले, लेकिन आज एक बात सिद्ध हो गई कि अधरामृत मीठो हो गए, अधरामृत मीठो हो गए। ठाकुर जी को अधरामृत मीठो है। सब ग्वाला कह रहे हैं, बोले लाला ऐसो दही हम कबहू ना चाखो, सुन गोकुल के नाथ आज दधि मीठो मदन गोपाल। आन पत्र ला लगाए दोना, आन पत्र लगाए दोना, दियो सबन में बाट आज दधि, 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 लीनो मदन गोपाल आज दधि मीठो मदन गोपाल। सब वाला पतुआ ले करके आ रहे हैं, पत्र ले करके आ रहे हैं, उनके दोना बना करके वही में दही ले के जा रहे हैं। कछु ग्वाला रह गए, कछु ग्वालन को नहीं मिलो। महाराज जी इतनी सुंदर भाव है, कछु ग्वालन को दही में नहीं मिलो, ठाकुर जी ने दही नीचे धर दी, हंडी नीचे धर दी, अब दही पूरा है भैया। कछु ग्वाला रह गए, रोन लगे, और जब वो ग्वाला रोन लगे तो जिनको दही मिल गो वो सबरी उनको उपहास करने लगे, और ले ले आज तो ना मिलो, हमें तो मिलो, हम तो अपने में तो नहीं देंगे, आज तो बड़ो मीठो दही है। और ज्यादा रुदन करने लगे। लाल जी के मन में आई कि भैया ये सबरे बड़े उदास है रहे हैं। ठाकुर जी ने सबन को बुलाया, हाँ भाई जिन जिन को नहीं मिलो इतकू आओ। सब सामने पहुंचे। आहा, जिन नहीं पायो सुनो मेरे भैया, जिन नहीं पायो सुनो मेरे भैया, मेरी हथेली चाट आज दधी, मेरी हथेली चाट आज दधी। इसी पंक्ति ने भक्तमाल जी की रचना करवा दी। जिन नहीं पायो सुनो मेरे भैया,
एक वार्ता भी छोड़ मत दियो, नहीं तो चूक जाओगे। क्या लीला चल रही है? ठाकुर जी छाक लीला कर रहे हैं। चारों तरफ ग्वाल बाल बैठे हैं। भागवत जी में तो बहुत ही सुंदर वर्णन है। विप्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे चकच्छे वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीशु। ठाकुर जी बीच में चटनी लेके, अपनी उंगलियों के बीच में अलग अलग अचार लेके, एक हाथ में रोटी गोल गोल घुमा के रोटी खामें, चटनी चाटें, फिर अचार चाटें, ऐसे ठाकुर जी हंस हंस के पारे। सब ग्वाला अपने अपने ठाकुर जी को घर से लाई भाई सामग्री पवा रहे हैं। वहीं पर परमानंद दास जी का यह भाव आया कि आज दधी मीठो मदन गोपाल, जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया मेरी हथेली चाट। जिन जिन ग्वालन को नहीं मिलो है दही, इतकू आओ सबरे, अरे तू या अंगूठा को चाट ले, तू या उंगली को चाट ले, तू या को चाट ले, तू यहां चाट ले। हथेली के भी 3 भाग कर दियो। ए तू इतना ही चाटी हो, तू यहां तक चाट ले, तू यहां चाट। अब बोर बोर के दही निकाल रहे हैं तो यहां तक सन रहे हैं ठाकुर जी। अब सोचो, ग्वाल बाल ठाकुर जी की अपनी जीभ निकाल के ठाकुर जी को हाथ चाट रहे हैं। ठाकुर जी ऐसे बैठे, क्या सुंदर छवि। कोई चित्रकार बनावे या ठाकुर जी हाथ दे के बैठे हैं, सब ग्वाला चाट रहे हैं और ठाकुर जी गुदगुदी हरी, आनंद आ रहा, आहा कैसो बढ़िया लग रहा है। और महाराज हद तो तब है गई जब नेकात बच गयो तो वाकू ठाकुर जी चाट गए। बस ब्रह्मा जी बोले ये पर ब्रह्म है, ये भगवान है। श्रुति में परे स्मृति में परे भजन्तु भव भीता नीति में परे अहम तु नंदम वृंदे यस्यालिंदे ब्रह्म वसिता। जो श्रुतियों में नहीं मिलते, जो स्मृतियों में नहीं मिलते, जो वेदों में नहीं मिलते, मैंने सुना है कि वो वृंदावन में रहते हैं। ये वृंदावन के वो ठाकुर जी हमारे लिए इतने नियम बना दिए, पहले नहाओ धो, फिर मंदिर में प्रवेश करो, भोजन बनाते समय भी मुंह पे पट्टी बांधो। अरे महाराज कहां तक कहें, एक हाथ से सेवा कर रहे हो, दूसरे हाथ से भी यदि अछूत वस्तु छू ली तो महाराज पूरे स्नान करके आओ। कई जगह तो इतना अपरस को भाव है कि वह अपरस के मारे बेचारे, हमारे वृंदावन के श्री राधा रमन मंदिर में महाराज जी ऐसा अपरस नेक्सो सो लाला और इतना अपरस में रहे। दुनियादारी बना रखी इतने अपरस की, और स्वयं कहा करने ठाकुर जी को मौका मिल जाए तुम्हारा ले चाट जाए या को पूरे को है। अब अपरस ना दिख रहा हो आपको। ब्रह्मा जी बोले हमारे लिए इतने नियम बना रखे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के मन में भाव आया कि हमारे लिए नियम नहीं है, वास्तविक नियम है, परंतु ये जो लीला कर रहे हैं ये परब्रह्म नहीं हो सकते। ये था भगवत अपराध। बहुत ध्यान से सुनना, इधर वाले इधर ही देखते रहना। ये था भगवत अपराध कि ठाकुर जी में संशय कर रहे हैं। ठाकुर जी को इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम लाख संशय करो मुंह पे, मुंह कोई फर्क ना पड़े। भगवत अपराध तक बने रहते ब्रह्मा जी तो बचे रहते, लेकिन गलती क्या कर दी। जैसे ही ठाकुर जी यमुना जल पान करवे को गए, इतने में ब्रह्मा जी ने आकर के सब ग्वाल बालों को हरण कर लिया, सब ग्वाल बालों को लेके चले गए। ये क्या किया, भगवत अपराध। ये भगवत अपराध था। ठाकुर जी कह रहे मुंह पे संशय है तो को, मेरी सत्ता पे प्रश्न चिन्ह उठाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे भक्त का ही को ले गयो तू। और जैसे ही भक्तों का हरण किया ब्रह्मा जी ने, बंधुओं वर्णन हमारे रसिक जन करते हैं कि ठाकुर जी इतनी लीला में डूब गए कि भूल जामे कि मैं परम ब्रह्म हूं। तो ठाकुर जी बाकायदा ढूंढ रहे हैं, अरे मधुमंगल, अरे श्रीदामा, अरे तनसुखा मनसुखा, कहां चले गए भैया, अरे भैया कहां को। ठाकुर जी ढूंढ रहे हैं। ढूंढते ढूंढते घंटन बीत गए, जब नहीं मिले ठाकुर जी रोने लगे, एक बालक के भांति, जैसे बालक खो जाए ऐसे ठाकुर जी खो गए, मानो रोने लगे। तब ठाकुर जी को स्मृति, वृंदावन में